हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, पूरा देखें, लास्ट तक देखें और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 हैज। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x - 5y = 7। हमें यह बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। क्या एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, दो सॉल्यूशन आएंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, या नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है ये इस फॉर्म में है ax + by + c = 0। ये है जनरल फॉर्म हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। इसमें हम x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती रहे। यानी अगर हम x और y के प्लेस पे वैल्यूज चेंज करते चले जाएं तो वो इस तरह से चेंज करें अगर उनकी आंसर जो है वो हमेशा 7 के इक्वल आए। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो इस केस में हम यहां पर लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि जनरली क्या है, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, राइट। कभी भी यूनिक सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन स्टेटमेंट में मेंशन होना जरूरी है। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो इसका मतलब सिंपल जनरल फॉर्म में इक्वेशन है, तो अंडरस्टूड है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही आएंगे। तो आपका यहां पर ऑप्शन सी जो बनेगा दैट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा है द इक्वेशन 2x + 5y = 7। देखिए बिल्कुल मिलती जुलती है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बट अब यहां पर हमें कंडीशन दे दी है हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। बता दिया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, पर ठीक है अगर हमने बताया कि यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब कोई ना कोई कंडीशन लगी होती है। तो कंडीशन क्या है, उसने पूछा इफ x एंड y आर, कि x और y के ऊपर क्या कंडीशन लगी हुई है। इन चारों में से देखना है। पहले वो कहता है या तो वो नेचुरल नंबर हो, दूसरे में कह रहा है पॉजिटिव रियल नंबर हो, तीसरे में कह रहा है रियल नंबर हो, चौथे में कह रहा है रेशनल नंबर हो। तो x और y की जो वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करूं और y की वैल्यू भी 1 पुट करूं तो देखिए 2 × 1 + 5 × 1 = 7, यानी 2 + 5 = 7, 5 + 2 7 = 7। तो x भी 1 है, y भी 1 है। ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, राइट। अब पॉजिटिव रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है। रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, डेसिमल्स में भी होते हैं, पर अगर डेसिमल्स में हम कोई और नंबर लिखेंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। हमें बताना है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, ओनली 1। तो ओनली 1 जो सोल्यूशन आएगा वो सिर्फ नेचुरल नंबर के केस में आएगा, कि जब x और y दो नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है x भी 1 ले लिया, y भी 1 ले लिया, इसके अलावा हम कोई भी दूसरा नेचुरल नंबर अगर लें तो इन दोनों को ऐड करके 7 नहीं बन सकता, कुछ और बेशक बन जाए। तो इसका मतलब सिर्फ इस कंडीशन में कि जब भी x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी तो हमेशा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो जनरल फॉर्म है, कुछ भी लिखा हो यहां, वो यूनिक सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा कि दिस इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन, यानी ओनली 1 सोल्यूशन व्हेन x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, यानी ऑप्शन ए। देखिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस बार हमें सॉल्यूशन गिवन है इफ 2 0, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन भी दे रखी है, फिर से लिख देता हूं 2x + 3y = k। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2 0, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k। देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है। तो बहुत आसान है, आपने x और y की ये जो वैल्यूज हैं यहां पुट कर देनी है। देखिए x के प्लेस पे 2 रख देते हैं
प्लस 3y के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू में के, और सिंपली सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 × 2 4 प्लस 3 × 2 0 इज इक्वल टू के, यानी k इज इक्वल टू 4। तो यहां पर k की वैल्यू 4 आ जाती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए में 4 लिखा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन तो गिवन है लेकिन सोल्यूशन नहीं है। वो कह रहा है इस लीनियर इक्वेशन का जो कि दो वेरिएबल्स में है उसका सोल्यूशन इनमें से किसी एक फॉर्म में होगा। क्या होगा वो नहीं बताया, बट फॉर्म में होगा। तो देखिए इक्वेशन है 2x + 0y + 9 = 0। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। 2x + 0y = +9 उधर जाके माइनस का 9 बन जाएगा। अब जो ये y है इसका कोफिशिएंट क्या है 0, यानी 0 से y को मल्टीप्लाई किया हुआ है। और किसी भी चीज को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब वो 0 हो जाती है, यानी 2x + 0 = -9। तो 2x = -9 और x = -9/2। यानी यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि x की वैल्यू तो -9/2 जिसमें आएगी वो सॉल्यूशन हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन ए में -9/2 x कोऑर्डिनेट है, ऑप्शन बी में y कोऑर्डिनेट है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में भी y कोऑर्डिनेट है -9/2, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में -9x कोऑर्डिनेट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या ऑप्शन ए, यानी सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें x कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू -9/2 है। y की वैल्यू गिवन नहीं है, y की वैल्यू m लिखी हुई है, कुछ भी हो सकती है मतलब, क्योंकि यहां पर हमारा y का कोफिशिएंट ही 0 था, तो y की वैल्यू कुछ भी नंबर हो सकती है, बट x की वैल्यू कंफर्म्ड है, दैट इज -9/2। तो यहीं से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि ऑप्शन ए जो है वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देखिए 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखा है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें 2 वेरिएबल्स में 2x + 3y = 6। हमें बताना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें जो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो होती है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। वो स्ट्रेट लाइन कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। किस पॉइंट पर वो y एक्सिस पे कट करेगी। अब सीधी सी बात है, y एक्सिस के ऊपर आपको पॉइंट ढूंढना जहां पर ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ वो कट करेगी। अब जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, आपको पता है ऑन y एक्सिस x की वैल्यू 0 होती है। तो हमने भी यही टिप यूज करनी है, यहां पर यही ट्रिक यूज करनी है कि y एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना है, x को 0 कर देंगे। तो जो इक्वेशन है देखिए 2x + 3y = 6। तो हमने x कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, 2 × 0 + 3y = 6, यानी 0 + 3y = 6, 3y = 6 एंड y = 2। y की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी इन चारों पॉइंट्स में से जहां पर y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट 0 है वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन डी में नजर आ रहा है x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ हम बनाएंगे, जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इस पॉइंट पर 0 2 पर y एक्सिस पे कट करेगी। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन में। देखिए 6th क्वेश्चन में लिखा है द इक्वेशन x = 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। अब यहां पर तो वेरिएबल एक ही नजर आ रहा है आपको x, वेरिएबल y भी इंट्रोड्यूस करना है। आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax + by + c = 0। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए x का कोफिशिएंट तो है 1 × x, y का नहीं है तो 0 लिख लेंगे, 0 × y = 7। अब देखिए इस फॉर्म में हो गई है ax + by + c उधर जाके -c हो जाएगा, यानी c की वैल्यू तो 7 बन जाएगी। तो हमें तो इसी फॉर्म में दी होगा, चार ऑप्शन में = 7 है। क्या बना 1x + 0y, क्योंकि y का कोफिशिएंट नहीं है, तो 1x 1y, ऑप्शन ए गलत हो गया। 1x 0y = 7, ऑप्शन बी में राइट आंसर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास x = 7, हम इसको 2 वेरिएबल्स में इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1x + 0y = 7। देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। अब वो पूछा है कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो किस फॉर्म में बनेगा। तो हमने आपको भी बताया, देखिए ऑन x एक्सिस। जब x एक्सिस की बात करेंगे इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा,
और जब y एक्सिस की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हमें कहा गया x एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो चारों में चेक कर लो, जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 है वो राइट आंसर बनेगा। यहां पर y है, यहां पर y है, यहां पर x है। सिर्फ C ऑप्शन ऐसा है जिसमें x कोऑर्डिनेट तो x लिखा है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है। हमें y कोऑर्डिनेट 0 चाहिए था, वो हमें मिल गया। इसका मतलब 7th क्वेश्चन का राइट आंसर C ऑप्शन है, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में लिखा है एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन की इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या कि x और y की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। 1 रखेंगे दोनों 1 होंगी, 2 रखेंगे 2 होंगी, 3 रखेंगे 3 होंगी। हमारा क्वेश्चन ए की फॉर्म में है, आप ए रख दीजिए तो ए आएगा। यानी x और y दोनों ए के इक्वल होने चाहिए। तो चेक कीजिए, ऑप्शन ए में ही लिखा है, देखिए x भी a है, y भी a है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि बाकियों में यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये दोनों डिफरेंट है, a और माइनस से डिफरेंट हो नहीं सकते, क्योंकि x और y इक्वल गिवन है। तो इक्वल का ध्यान रखना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो गया। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में लिखा है द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। फिर से आगे देखिए, x एक्सिस की बात करते हैं। हमने क्या लिखा था अभी, ऑन x एक्सिस क्या होता है, ऑन x एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट की। और जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 ही जो है वो x एक्सिस की इक्वेशन भी होती है। तो द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन बी में है हमारे पास। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, y इज इक्वल टू 0। अगर मान लो यहां पर y एक्सिस लिखा आता तो हमें पता ऑन y एक्सिस क्या 0 होता है, ऑन y एक्सिस क्या 0 होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है। तो मतलब इक्वेशन फिर क्या बन जाती, फिर इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 बन जाती। तो किसी भी फॉर्म में आंसर आए, आपने बस इसी बात का ध्यान रखना है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 है। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 इज ए लाइन। अब हमें बताना है कि ग्राफ जो बनेगा y इज इक्वल टू 6 हमें सिर्फ दिया हो, तो बिना ग्राफ बताए बताना है कौन सा ग्राफ इनमें से बनेगा। ऑप्शन ए में लिखा है पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन द x एक्सिस, एंड ऑप्शन डी मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन बोथ द एक्सिस। अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, इसके अंदर x नहीं है, डज नॉट हैव x नहीं है। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो एक लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि y इज इक्वल टू 6 वैल्यू दी हुई है। जो भी वेरिएबल नहीं होता, जो वेरिएबल मिसिंग होता है, उसी के पैरेलल लाइन आती है। अगर यहां पर x इज इक्वल टू 6 होता तो मतलब वो पैरेलल टू y एक्सिस आती लाइन। यहां पर अब y इज इक्वल टू 6 है, मतलब x नहीं है, तो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। x एक्सिस के पैरेलल कहां है, ऑप्शन ए में, पैरेलल टू x एक्सिस। और डिस्टेंस कितना, जो हमें यहां पर नंबर लिखा होगा, 6 लिखा है तो 6 यूनिट्स, 7 लिखा होगा तो 7, 8 होगा तो 8, 9 होगा तो 9, 10 होगा तो 10, कोई भी नंबर लिखा हो उतने ही यूनिट का डिस्टेंस होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, जो वेरिएबल मिसिंग है, x मिसिंग है ना, तो x के पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब चलेंगे 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन गिवन है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2। बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन का है वो। तो देखिए आप यहां पर चेक कर ले सकते हैं, ऑप्शन ए में पहले x की वैल्यू 5 रखिए और y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू क्या 7 आ रहा है, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 9, आना कहना चाहिए 7। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, इसका लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 आना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 25 प्लस 4 कितना आया 29, आना कितना चाहिए था 7, ये भी राइट आंसर नहीं बना। सी ऑप्शन पे चलते हैं, x 5 है y 2 है, यानी 5 प्लस 2 कितना आया
7, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली अब गलत हो गया है। तो इसका मतलब हमारे पास x = 5, y = 2 के लिए एक लीनियर इक्वेशन है x + y = 7, जिसका ये सॉल्यूशन है। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है इफ ए लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशंस -2, 2, 0, 0 एंड 2, -2, मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। देन इट इज ऑफ द फॉर्म, वो इनमें से किस फॉर्म में होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ऑब्जर्व करना है जो हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 2 है। दूसरे में 0, 0 दोनों बराबर हैं, ये तो 0, 0 रहेगा। थर्ड देख लेते हैं एक बार, x 2 है तो y -2 है। अब इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है 2x और y की, लेकिन जो साइन की बात कर रहे हैं, x का साइन -2, y का +2, x का 2 तो y का -2, यानी साइन जो है वो ऑपोजिट हैं, साइंस आर ऑपोजिट। यानी हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगी जिसमें x और y के ऑपोजिट साइन आते हैं। अगर सॉल्व करके देखें, देखिए ऑप्शन ए को, y - x = 0 है, -x उधर जाके +x बन जाएगा, तो y = x, ये तो इक्वल वैल्यूज आ गई, मतलब ऑप्शन ए सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी चेक करेंगे, x + y = 0 है, +y उधर जाके -y बनेगा, x = -y। यहां देखिए x और y की वैल्यूज इक्वल भी हैं और ऑपोजिट इन साइन भी है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है y की, मगर x पॉजिटिव है तो, और अगर y नेगेटिव होगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, x और y की वैल्यूज इक्वल भी है और ऑपोजिट साइन भी है। यही हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वैल्यूज x और y की इक्वल भी है और साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा, x + y = 0। अब हम चलेंगे 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0 ऑलवेज लाइज इन, क्वाड्रेंट बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो क्वाड्रेंट के साइन देखिए हमने आपको पिछले चैप्टर में ही बताए थे, किसी का मिस हो गया है तो इसका 3rd चैप्टर आप चेक कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पर हमने आपको सभी साइंस डिटेल में समझाए हैं। फिर से लिख देता हूं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वहां पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहां पर दोनों साइन x और y नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। रिवीजन के लिए, रिकैप्चुलेशन के लिए लिख दिए एक बार फिर से। अब हमें कौन से ढूंढने हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशन, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्लियर आंसर हो गया ऑप्शन ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के पॉजिटिव सॉल्यूशन ही आएंगे हमेशा। कहां आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन। लिखा है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6। हमें पता है इसका लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में है, तो ग्राफ जो क्या होगा वो एक लाइन बनेगी। हमें बताना है वो पॉइंट विच मीट्स द x एक्सिस। x एक्सिस पे कहां मीट करेगी। अब x एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, y = 0 होना चाहिए। तो 2x + 3 × y की वैल्यू 0 करनी है, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना है, तो y 0 रहेगा, = 6 कर देंगे यहां पर। तो क्या आया, 2x + 3 × 0 0 = 6, 2x = 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू 3 रहेगी, y 0 आ गया। पॉइंट ढूंढ लेते हैं कौन सा है, पॉइंट हमारा है सी ऑप्शन, x 3 है और y 0, तो बहुत आसान है, सी ऑप्शन राइट आंसर आ गया। हमेशा याद रखना है x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पर x 0। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 15। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y = x passes through the point, y = x का ग्राफ चेक करना आपको। तो y = x का मतलब क्लियरली देखिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमने जो लिख दिए हैं, इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल, बीच में = का साइन है, सेम वैल्यू चाहिए हमें, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ऑप्शन ए में तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में एक 0 है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में x1 y1, ये इसमें दोनों वैल्यू सेम हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा y = x का, उसमें एक पॉइंट 1 1 भी जरूर आएगा। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑपोजिट साइन है, -1/2 + 1/2। तो ऑप्शन सी इज द ओनली राइट आंसर। अब चलते हैं 16th क्वेश्चन पे।
कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद ए नॉन जीरो नंबर, मतलब हमारे पास सपोज कर लो कोई भी लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by और इज इक्वल टू c, वो कह रहा है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी नॉन जीरो नंबर से, मतलब मैं इधर 2 लिखूं और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, या इधर भी डिवाइड बाय 4 करूं इधर भी डिवाइड बाय 4 करूं, तो सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगेन इक्वेशन रिमेन्स द सेम ax प्लस by इक्वल टू c। तो इसका मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में क्या है, चेंजेस नहीं हो सकता, ऑप्शन बी रिमेन्स द सेम, ये हमने चेक कर लिया रहने वाला है। ऑप्शन सी में कह रहा है चेंजेस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई में तो चेंज हो जाएगा डिवीजन में ना हो, ये कह रहा है डिवीजन ओनली, ये भी गलत। तो सिर्फ एक ही राइट आंसर है कि आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दोनों साइड्स को चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, रिजल्ट हमेशा सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 17th क्वेश्चन। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन द x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 है क्या एक्चुअली? x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 एक पॉइंट ही तो है, और एक पॉइंट से हमने पढ़ा हुआ है कितनी लाइंस पास कर सकती है, इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास कर सकती हैं। और लाइंस की क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी स्ट्रेट लाइन पास कर सकती हैं, तो यही बताना है कितनी इक्वेशन बन सकती हैं, ऑप्शन सी इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू एक पॉइंट ही तो है, और एक पॉइंट से कितनी लाइंस, जितनी लाइंस उतनी इक्वेशंस, तो इनफाइनाइटली मेनी राइट ऑप्शन हो गया हमारा सी ऑप्शन। देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के, हम आज ये कंप्लीट हो रही है एक्सरसाइज हमारी। 18th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए ऑलवेज लाइज ऑन, ए की बात करिए, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हैं, x भी a के इक्वल है y भी a के इक्वल है। ऑप्शन ए में कह रहा है x एक्सिस, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 होती है। ऑप्शन बी ये भी नहीं हो सकता y एक्सिस, क्योंकि इस पे x की वैल्यू 0 है। हमारी तो दोनों हैं, x भी a है y भी है, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल वैल्यूज ऑप्शन सी देखिए ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x, यहां x और y इक्वल हैं, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बहुत आसान होता है चेक करना, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि पॉइंट दोनों इक्वल हैं, x और y की वैल्यू इक्वल है, तो y इज इक्वल टू x में आ जाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन गया। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19th पे। देखिए अब पॉइंट वही क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में थोड़ा सा बदल दिया है, a माइनस ए दे दिए, यानी x की वैल्यू a और y की वैल्यू माइनस ए। कहां लाई करेंगे, अब देखिए वैल्यू तो सेम है a, लेकिन साइन ऑपोजिट है। ऑप्शन ए में x इज इक्वल टू ए, मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में माइनस ए, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी में y और x दोनों वैल्यूज इक्वल हैं विद द सेम साइन, ये भी नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन डी x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। आप चेक कर सकते हैं, चाहे x को उधर ले जाएं या y को उधर ले जाएं राइट साइड पे, तो क्या बनेगा, देखिए x इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी x और y की वैल्यू तो इक्वल है लेकिन साइन ऑपोजिट है। यहां भी x और y की वैल्यू तो इक्वल है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं वैल्यू सेम होती है, इक्वेशन बनती है ऑप्शन डी x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक क्लास 9th की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट डिस्कस करी, जिसमें हमने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आज समझाए हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 9th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करें। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझकर नोट जरूर करें। आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए द वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।